29 अप्रैल को 5 लोकसभा सीट के लिए देवभूमि उत्तराखंड में मतदान होना है, जिसमें हरिद्वार सीट पर सबकी विशेष नजर बनी है। वजह है बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी। बीजेपी प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने कांग्रेस ने पूर्व सीएम हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र सिंह रावत को अपना उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस को हरिद्वार सीट से जीत दिलाने के लिए वीरेंद्र सिंह रावत गांव-गांव, घर-घर जाकर हरिद्वार सीट से कांग्रेस का परचम लहराने की जी तोड़ कोशिशों में जुटे हैं। वीरेंद्र जी, बड़ी मुश्किल हो रही है, जनता से लेके भगवान के सबके आगे मत्था टेकना पड़ा है। लोकतंत्र है, जनतंत्र है और जनता ही भगवान है। और ये आप तो जानते हैं, लोकतंत्र जनता से, जनता के लिए है। तो घर घर जा रहे हैं, द्वार द्वार खटखटा रहे हैं और अपने पक्ष में जो है वातावरण बना रहे हैं। अभी मैं देख रहा था बड़े ध्यान से आप पूजा कर रहे थे, वहाँ पे हनुमान जी की आराधना कर रहे थे, तो आपको लगता है भगवान कल्याण कर देंगे? निश्चित रूप से। मैं 2009 से मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं तो ऐसा परीक्षार्थी हूँ जिसने साल भर मेहनत की है, तो निश्चित रूप से मेरे को ही अव्वल बनाएंगे भगवान और मैं ही जीतूंगा। अच्छा, आपको लगता है कि बीजेपी एक तरह से हिंदुत्व पे, राम मंदिर पे या भगवान पे अपना ज़्यादा क्लेम करती है, तो आप कहीं उसका काउंटर तो नहीं कर रहे हैं मंदिर मंदिर जाके कि लोग ये न कहें कि साहब हम हिंदू विरोधी हैं? ऐसा नहीं है, मैं तो हिंदू हूँ, मैं हिंदू विरोधी कैसे हो सकता हूँ? और भगवान राम हम सबके आराध्य हैं और वो सूर्यवंशी थे, मैं भी सूर्यवंशी हूँ, तो मैं तो उनके परिवार का अंग हूँ। और जहाँ तक राम मंदिर की बात है, राम मंदिर को तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। नहीं, बीजेपी कैसे साहब कि कांग्रेसियों को चुनाव के वक्त ही मंदिर और भगवान याद आते हैं? हम तो निरंतर, मैं तो मंगल का व्रत भी रखता हूँ और निरंतर भगवान की आराधना करता हूँ। मैं, मेरी पत्नी, मेरे पिताजी सभी जो हैं भगवान के बहुत बड़े उपासक हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम कर्म पर भी विश्वास रखते हैं जी। और कर्म पर विश्वास रखते हैं, इसलिए हमने जो है हरिद्वार का विकास किया है। हरिद्वार के घाट क्षेत्र में लगातार 17 पुल देने का काम हरीश रावत जी की सरकार ने किया। और जिस घाट क्षेत्र में ये खानपुर ब्लॉक में रायसी से लेके, कनखल से लेके रायसी और रायसी से लेके आपका दल्लावाला तक हमने जो है इतना बड़ा बांध बनाने का काम किया। और मेरे पिताजी का सपना था कि उसके ऊपर जो है हम 2 लेन सड़क भी बनाएं। मैं उनके सपने को पूरा करूंगा। वीरेंद्र सिंह रावत का जन्म 15 मार्च 1975 में हुआ। पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत के बड़े बेटे। वर्तमान में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष है वीरेंद्र। शिक्षा एम.कॉम राजनीति दयाल सिंह कॉलेज से पूरी की। कॉलेज के दिनों से ही राजनीतिक सफर की शुरुआत। साल 1966 से 97 तक नई दिल्ली छात्र संघ अध्यक्ष रहे। यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ देवी देवताओं का विशेष महत्व है, जिसका असर चुनावी प्रचार में भी देखने के लिए मिलता है। बड़े से बड़े दिग्गज नेता प्रत्याशी देवभूमि में भगवान की आराधना में नतमस्तक रहते हैं। वीरेंद्र रावत की जीत के लिए पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रचार की कमान संभाल रखी है। वीरेंद्र रावत के समर्थक भी हरिद्वार में वीरेंद्र रावत की जीत के लिए प्रचार में लगी है। समर्थकों का कहना है कि इस बार हरिद्वार सीट से वीरेंद्र रावत जीत की पताका लहराएंगे। देखिए, प्रचार तो करना पड़ेगा, इससे लोगों को पता चलेगा ज़्यादा जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम। तो आप देर भर निकलते हैं, पर्चे लगाते हैं, गले में पार्टी का झंडा लेकर प्रचार करते हैं? ये सब बांटते हैं, जो पार्टी का वो बड़ा है। भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे बड़ा है। भ्रष्टाचार महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई से हर आदमी त्रस्त है, तो मुद्दों की तो कांग्रेस के पास कमी नहीं है। सर, क्या लग रहा है इस बार जो है उत्तराखंड में और पूरे देश में कांग्रेस की लहर चल रही है। माननीय राहुल गांधी जी ने जो पदयात्रा निकाली है,
वो सड़कों पर आकर उन्होंने जो जनहित के कार्य किए हैं उससे प्रभावित होकर जनता जो है कांग्रेस के साथ है। मतलब ये लोग बहुत भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचारी पूरी कर रखी है नरेंद्र मोदी ने, और इस बार माहौल बदल रहा है और हमारे वीरेंद्र रावत जीत रहे हैं और बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। देश में लोकसभा चुनाव एक उत्सव की तरह है। जनतंत्र टीवी देश के चुनावी उत्सव में प्रत्याशियों के बीच जनता के सवाल लेकर पहुंच रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह रावत से जनतंत्र टीवी ने बात की है। चुनावी मुद्दों और रणनीति को लेकर बेबाकी से वीरेंद्र रावत ने तमाम सवालों का जवाब दिया है। चुनाव प्रचार का एक नज़ारा यह भी है, कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र रावत जी जो हरीश रावत के पुत्र हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और इस वक्त मैं हरिद्वार के सालिकपुर गांव में हूँ, जहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से ये गांव के लोग वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, घर के लोग मिल रहे हैं और ऐसे मिलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और ये पूरा सहज ढंग से अपने चुनाव प्रचार को कर रहे हैं। इनके साथ हैं तमाम लोग हैं और ये क्रम चलता रहता है। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। जनतंत्र के माध्यम से मैं जनतंत्र के सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और सबसे अपील करता हूं कि बदलाव का समय है। आज पूरा देश बदलाव चाह रहा है। 10 साल की डबल इंजन की सरकार बिल्कुल ठप हो चुकी है। चाहे बात बेरोजगारी की हो, आज हर घर में एक व्यक्ति बेरोजगार आपको ज़रूर मिलेगा। बेरोजगारी का दर जो है वो 85% हो गया है और महंगाई का ग्राफ आप देख रहे हैं कितना चढ़ गया है। आज आम आदमी के लिए 2 जून की रोटी जुटाना बहुत ही मुश्किल काम हो गया है। रोज़गार है नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है। और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ तो कानून व्यवस्था भी ध्वस्त हो चुकी है। एक हमारे महंत को दिन दहाड़े जो है गोली मार दी जाती है। अंकिता हत्याकांड हमारे सामने है। आज तक हमारी बहन का हत्यारा पता ही नहीं चल पाया, वो वीआईपी कौन है ये भाजपा सरकार बताने में बिल्कुल विफल हो चुकी है। वीरेंद्र जी, आपको लगता है कि जो आप मुद्दे बता रहे हैं, महंगाई का मुद्दा, डबल इंजन की सरकार का मुद्दा, पलायन का मुद्दा, ये जनता के बीच में जा रहे हैं कि वो राष्ट्रवाद पे, हिंदुत्व पे वोट कर रहे हैं? देखिए, राष्ट्रवाद तब होता है जब राष्ट्र बचेगा। आज ये चुनाव जो है राष्ट्र को बचाने का है। आज हर व्यक्ति के मुंह पर एक ही बात है, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। हर व्यक्ति चाहता है कि जो कांग्रेस के पुराने दिन थे, जब सिलेंडर 400 रुपये हुआ करता था, नमक 5 रुपये किलो होता था, आटा 10 रुपये किलो होता था, वो ज़माना खोज रहा है क्योंकि उस समय हर व्यक्ति खुश था। इन्होंने अच्छे दिन की बात कही और अच्छे दिन के नाम पर इन्होंने कई जुमले गढ़े। इन्होंने कहा कि हर खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। आज तक किसी के खाते में 15 लाख तो छोड़िए, 15 रुपये नहीं आए। इन्होंने बात कही कि हर वर्ष हम 2 करोड़ लोगों को, नौजवानों को रोजगार देंगे। 2 करोड़ तो छोड़िए, इन 10 वर्षों में लगभग 25 करोड़ युवा जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। ना तो ये बेरोजगारी के फ्रंट पर इन्होंने रोजगार के फ्रंट पर कुछ काम किया। और जहाँ तक उत्तराखंड का सवाल है, कांग्रेस ने यहाँ सिडकुल लगाने का काम किया, हरिद्वार में सिडकुल लगाया। इन्होंने उस सिडकुल को बढ़ाने की जगह उसको घटाने का काम किया। हमारे समय में हजारों फैक्ट्रियाँ सिडकुल में लगी। आज सिडकुल से कई फैक्ट्रियाँ पलायन कर चुकी हैं। इनकी नीति रीति ना तो व्यापारी के लिए ठीक है, ना मजदूर के लिए ठीक है, ना किसान के लिए। इनको 7 साल लग गए 20 रुपये गन्ने का दाम बढ़ाने में। जब हरीश रावत जी की सरकार होती थी उस समय किसान का पसीना बाद में सूखता था और उसके खाते में पहले पैसे आ जाते थे, गन्ने की पेमेंट आ जाती थी। आज इतना ख़राब समय आ गया कि एक पूर्व मुख्यमंत्री को किसानों के पेमेंट दिलवाने के लिए रात भर फैक्ट्री के बाहर सोना पड़ता है। नहीं, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये मुद्दे बन पा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी तो पूरे देश में आप देख रहे होंगे मोदी के नाम पे चुनाव प्रचार लड़ रही है और उसका कहना है कि चूंकि देश के का चुनाव है इसलिए कांग्रेस इरेलीवेंट है, वो लोग भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं, विपक्ष की कोई ताकत है नहीं, इंडिया गठबंधन कहीं दिखाई दे नहीं रहा ज़मीन पे। देखिए, जिस तरीके से एक मीडिया के माध्यम से
वो जनता को डराने का काम कर रहे हैं। जो वो 400 की बात कह रहे हैं, 400 पार की बात कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं देश के लिए खतरा है। इसलिए खतरा है कि इसमें उनकी नीयत ठीक दिखाई नहीं देती है। उनके कई मंत्रियों के बयान आपने देखे होंगे। अभी एक सांसद ने भी ये बयान दिया कि अगर हम 400 पार हो गए तो हम संविधान को बदल देंगे। अब संविधान में बदलने के लिए क्या है? संविधान में बदलने के लिए है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की दी हुई ये ताकत, जो वोट की ताकत है। मैं समझता हूँ अगर उनकी मंशा शायद यही है कि वोट की ताकत को ये ख़त्म कर देना चाहते हैं। वीरेंद्र जी, आप जैसे इन लोगों से संवाद करते हैं, सारे लोग हैं, वर्कर्स हैं, गांव में आप लोगों से, ये लोग आपसे क्या कहते हैं? क्या इनकी बात होती है? सब जो हैं वो बदलाव करना चाहते हैं और सबके चेहरे पर मुंह पर एक ही बात है कि हम बदलाव करना चाहते हैं। तो बहुत हो गया 10 साल, अब हम नई सरकार चाह रहे हैं और नया अपना जो है प्रधानमंत्री चाह रहे हैं। वीरेंद्र जी, क्या लोकल मुद्दा भी लोकसभा चुनाव में हावी है? बिजली, सड़क, पानी, बेरोजगारी, जो बात आप कह रहे थे अग्निवीर एक बहुत बड़ी समस्या है। तो आपको लगता है कि लोकल इश्यूज हावी हैं कि या देश के मुद्दे पे चुनाव हो रहा है, राष्ट्रवाद पे हो रहा है, सीमाएं सुरक्षित रहें, सेना सुरक्षित रहे, इस पे चुनाव है? देखिए, जब मैं पहले गांव में घूमता था तो सवेरे शाम को जो है 5 से 6 बजे के बीच में हमको युवा खेतों में दौड़ते हुए दिखाई देते थे, रास्तों पर दौड़ते हुए दिखाई देते थे। मैं जब उनसे वार्तालाप करता था तो वो सब कहते थे हम जो है सेना के लिए अब तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन जब से इन्होंने अग्निवीर लाए हैं, अब आप देखिए विडम्बना, 73 साल के महोदय जो हैं वो अपने आप के लिए तो कह रहे हैं कि मुझे दोबारा चुनिए, लेकिन नौजवानों को 4 साल में ही रिटायर कर देना चाहते हैं अग्निवीर के जरिए। तो ये एक देश के लिए बड़ी विडम्बना है। हमारे राहुल गांधी जी ने साफ कहा है हमारी सरकार बनेगी केंद्र में तो हम इस अग्निवीर योजना को समाप्त कर देंगे और जो पुरानी प्रणाली थी फौज में भर्ती की उसको लागू करेंगे। अच्छा वीरेंद्र जी, आप और आप फादर तो बड़े राष्ट्रीय नेता रहे हैं, आपको लगता है कि उत्तराखंड के लोकसभा के इशू थोड़ा अलग हैं और देश में अलग मुद्दे पे चुनाव हो रहा है? देखिए, सभी जगह अपने अपने मुद्दे होते हैं। आज मणिपुर जल रहा है तो मणिपुर में एक अलग मुद्दा है। उत्तराखंड जो है इसके अलग मुद्दे हैं। आज उत्तराखंड में जो है कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। हमारी बेटी, हमारी बहन अंकिता हत्याकांड का वो वीआईपी कौन है वो आज तक पता नहीं चल पाया है। क्या अभी हमारे सह प्रभारी यहाँ आई थी, उन्होंने ये बात भी कही और इशारों में उन्होंने ये बताया है कि वो वीआईपी कौन है और भाजपा उसको क्यों नहीं पकड़ रही है। आज एक संत का जो है, जबकि ये देवभूमि है लेकिन यहाँ की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। एक संत को जो है नानकमत्ता में दिन दहाड़े मार दिया जाता है, उसका अभी उनके हत्यारों का अभी तक कोई नहीं पता चल पा रहा है। तो हर राज्य का अपना अपना मुद्दा होता है, यहाँ का भी अलग मुद्दा है। यहाँ बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है। बीजेपी का कहना है कि साहब राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है जो उत्तराखंड के सब सीटों को प्रभावित कर रहा है और राम मंदिर के नाम पे बहुत जनता हमारे साथ खड़ी है, 370 के नाम पे, ट्रिपल तलाक के नाम पे। तो वो तो कह रहे हैं कि हमारे लिए चुनाव का मुद्दा ये है। क्या आप जब लोगों से मिलते हैं तो ये कहीं असर करता है, कोई बात इस पर? राम मंदिर आस्था का विषय है और राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, वो किसी दल या पार्टी ने थोड़ी बनाया है। हम सब तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि राम मंदिर बना और राम मंदिर एक आस्था का विषय है, राजनीति का विषय नहीं है। राम भगवान जो है वो हमारे आस्था के केंद्र हैं, हमारे पूजनीय हैं, हम सबके पूजनीय हैं। वीरेंद्र जी, आप जिस लोकसभा सीट से लड़ते हैं वो उत्तर प्रदेश से सटी हुई है बिल्कुल, और यहाँ पे मैदानी इलाका भी बहुत ज़्यादा है। तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश का जो योगी की सरकार का बुलडोजर मॉडल है वो यहाँ पे इफेक्ट करता है, उसका भी मुकाबला आपको करना पड़ेगा? देखिए, उत्तराखंड अलग राज्य है, इसकी अपनी नीति रीति है, इनका ये देवभूमि है और यहाँ हमारे किसानों को जो है न्याय नहीं मिल पाया है। अभी पीछे बाढ़ आई थी, मात्र जो हमारे 2 ब्लॉक तो बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित रहे, आपका लक्सर ब्लॉक और खानपुर ब्लॉक, और इधर नारसन ब्लॉक में भी काफ़ी हद तक असर रहा। मात्र इन्होंने 1100 रुपये प्रति बीघा मुआवजा देने का काम किया,
जबकि हरीश रावत जी की सरकार ने 8,500 रुपया प्रति बीघा उस समय दिया था 2014-15 में। तो ये तो हमारी मांग थी कि भाई ये जो है बढ़ के कम से कम 18,000 रुपये प्रति बीघा होना चाहिए, लेकिन डबल इंजन की सरकार गूंगी बहरी सरकार है, किसी की सुनती नहीं। ठीक है। हाँ जी वीरेंद्र जी, एक चीज बताइए, जब बीजेपी आरोप लगाती है कि साहब परिवारवाद, हरीश रावत के बेटे थे वीरेंद्र जी इसलिए उनको टिकट मिल गया, आम कार्यकर्ता उपेक्षित है, वो दरी बिछा रहा है, और हरीश रावत के बाद अब वीरेंद्र रावत आ गए हैं। हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत ने भी 25 बरस जो है दरिया बिछाई हैं, नारे लगाए हैं। सही बात। इस उत्तराखंड राज्य के लिए जब 1996 में हरीश रावत जी संयुक्त संघर्ष समिति बनाई, उसका मैं भी एक सदस्य था और मैं उस समय कॉलेज में प्रेसिडेंट था दिल्ली में। दिल्ली के जो स्थानीय हमारे साथीगण थे, चाहे वो जाट बिरादरी से थे, गुजर बिरादरी थे, मैं उनको बस से भर भर के जो है जंतर मंतर पर लाता था और वो मेरे से पूछते भी थे कि भाई हमारा क्या लेना देना तुम्हारे राज्य से, लेकिन मित्रतावश मैं उनको भर के लाता था और हमने डंडे खाए हैं इस राज्य को बनाने के लिए। इसलिए मेरे ऊपर परिवारवाद का कोई वही नहीं है, क्योंकि 25 बरस मैंने भी संघर्ष किया है। नहीं, उनका कहना है कि साहब ये हरीश रावत का लेटेस्ट वर्जन है वीरेंद्र रावत, देखने में भी लगते हैं और उसी तरह काम करते हैं और उसी तरह की राजनीति कर रहे हैं वो। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। अगर मैं हरीश रावत जी का 25% भी सही साबित हो गया तो मेरी नैया तो इसी में पार हो जाएगी। अच्छा, आपसे मैं पूछूं कि सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए सर क्या है? विपक्ष का आरोप है और राज्यों में मैं गया था, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी धनबल का बहुत प्रयोग कर रही है, सत्ता का उपयोग कर रही है, क्या वो भी एक चुनौती है आपके लिए? आज भाजपा जो है पहले तो धनबल, बाहुबल और सत्ता प्राप्त करने के लिए सभी बल का प्रयोग कर रही है और आजकल उन्होंने 2 नए बल और खोज लिए हैं, सीबीआई और ईडी। आज वो पूरे विपक्ष को जो है नस्ते नाबूद कर देना चाहती है, लेकिन मुझे विश्वास है भारत की जनता पर, उत्तराखंड की जनता पर, वो इन सब से पार पाना चाहती हैं। इन सब के इनका ये जो डरा रहे हैं पब्लिक को, पब्लिक डरेगी नहीं, पब्लिक लड़ेगी और कांग्रेस और संयुक्त जो हमारा गठबंधन बना हुआ है उसको जो है इंडिया गठबंधन, उसको जो है देश में लाने का काम करेगी। नहीं, बीजेपी तो कह रही साहब जितने भ्रष्टाचारी हैं हम जेल भेजेंगे, और आपके गठबंधन में सारे वही लोग हैं। वो पहले एक डिटर्जेंट पाउडर आता ना, वॉशिंग पाउडर निरमा, आजकल वो वॉशिंग पाउडर जो है भाजपा हो गया है। आप देखिए, एक दिन पहले प्रधानमंत्री जी शरद पवार के भतीजे उनको अजीत पवार को कहते हैं कि साहब इनसे भ्रष्टतम नेता पूरे देश में नहीं है, और अचानक सवेरे जब हम देखते हैं कि 5 बजे टीवी पर दिखाई देता है कि वो तो उप मुख्यमंत्री का जो है शपथ ले रहे हैं, तो मैंने कहा रातों रात ऐसा कौन से उन्होंने डिटर्जेंट से धोया कि वो जो है भ्रष्टाचारी से जो है निरंकार सदाचारी हो गए। तो भाजपा अगर हमारी तरफ मतलब उनके साथ मिल जाएं तो अच्छा हो गया, नहीं तो दूसरी तरफ है तो भ्रष्टाचारी है। वीरेंद्र जी, एक आखिरी सवाल है कि आपको लगता है कि चुनाव में क्या बहुत ज़्यादा, आपने कई चुनाव देखे होंगे, इस चुनाव की चुनौतियां अलग हैं और सत्ता धन बल का ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है? पिछले 10 वर्षों से भाजपा सत्ता में है। कांग्रेस ये खुद कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। वाकई इनकी बात मुझे कहीं सही भी लगती है। सही इसलिए लगती है, 70 साल में हम 5 स्टार वाला ऑफिस नहीं बना पाए। हमारा ऑफिस आज भी 24 अकबर रोड है, और इनका आप ऑफिस देखिए दिल्ली में और हर जिले में इनका ऑफिस देखिए, ऐसा लगता है जैसे 5 स्टार होटल हो। देश विकास कर रहा है ना सर? देश विकास नहीं कर रहा, भाजपा विकास कर रही है। अच्छा। ये दुर्भाग्य है। कांग्रेस के समय में देश विकास करता है, देश का नागरिक विकास करता है, और भाजपा के समय में इनके नेता विकास करते हैं और इनकी पार्टी के जो है बड़े बड़े गगनचुंबी जो हैं ऑफिस बन रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे वीरेंद्र रावत जी ने साफ तौर पे कहा, अपनी तमाम बातें की, और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती इनके सामने यही है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे सशक्त पार्टी से चुनाव में मुकाबला करना। कैमरामैन संतोष शर्मा के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, हरिद्वार। देश में लोकसभा चुनाव एक उत्सव की तरह है। देश
देश के प्रधान के चुनने के लिए जनता को लुभाने में कोई भी दल कसर नहीं छोड़ना चाहता, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी। पर जनता के दिल में क्या है ये तो 4 जून को चुनाव के नतीजे आने पर ही पता लग पाएगा। फिलहाल प्रत्याशियों के हौसले बुलंद हैं, फैसला जनता के हाथों में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।